नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं विपिन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी मैथ्स क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 ट्राइंगल। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज वीडियो, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16A और करते हैं उसके क्वेश्चन स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16A। तो एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें 3 ऐसे पॉइंट लेने हैं जो एक लाइन में नहीं होते, नॉन कोलिनियर। एक ए, एक बी और एक सी। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। उसके बाद ज्वाइन करना है ए बी को, बी सी को और सी ए को। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ज्वाइन करना ए से बी को, बी से सी को, सी से ए को। ज्वाइन होने के बाद उसने पूछा व्हाट फिगर डू यू गेट। तो ये क्या फिगर बन के आई है? इस फिगर का नाम है ट्राइंगल। तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले इसका, वी गेट ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है द साइड अपोजिट टू एंगल सी। एंगल सी के सामने साइड पूछी है उसने। एंगल सी होगा, इसके सामने क्या साइड है? ए बी। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। सेकेंड, द एंगल अपोजिट टू साइड बी सी। साइड बी सी के अपोजिट में एंगल बताना है। ये साइड हमारी बी सी हो गई, इसके अपोजिट, इसके सामने एंगल कौन सा है? एंगल ए। यहां पर लिखेंगे एंगल ए। थर्ड पार्ट, द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड सी ए। सी ए के अपोजिट में वर्टेक्स, सी ए ये साइड है, इसके सामने वर्टेक्स कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बी। इसका आंसर आएगा बी। फोर्थ, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी। बी के सामने साइड कौन सी होगी? बी के सामने साइड होगी ए सी। तो ये हमारा क्या हो गया है? पहला क्वेश्चन हो गया है। केवल इसमें आपको साइड, वर्टेक्स और एंगल आपको बताने थे अपोजिट में कौन कौन से हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। दो एंगल दिए हुए ट्राइंगल के, एक 72 डिग्री एक 58 डिग्री है, और हमें तीसरा एंगल उस ट्राइंगल का निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं एक। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। तो पहला एंगल कितना है? 72 डिग्री का है। दूसरा एंगल 58 डिग्री का है, और आपको तीसरा एंगल इसमें बताना है कितना डिग्री का होगा। तो ये हम इसको x मान लेते हैं, एंगल सी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आपको मैंने एक रूल बताया था, इंपॉर्टेंट रूल। वो क्या था कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल के तीनों एंगलों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री ही आता है। देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी है ना, इस ट्राइंगल में एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएसपी भी बोलते हैं। इसका रूल क्या है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल है, तो तीनों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। अब एक एंगल हमारा कितना है? 72 डिग्री। ए की जगह हमने 72 डिग्री लिखा, प्लस बी कितना है हमारा? 58 डिग्री, प्लस हमें एंगल सी निकालना है, कितना होगा? 180 डिग्री। या तो आप यहाँ पर x लिख लेंगे, एंगल सी ही रहने देते हैं। अगर x लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर x भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 78 और 50, 72 और 58 को। तो कितना होगा? 130 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। और 130 डिग्री यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर ये नंबर है, तो नंबर वाला x के साथ नहीं जुड़ेगा, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। यानी इधर प्लस में था ये नंबर, तो इधर गया किस चीज में? माइनस में। जब माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 50 डिग्री। तो जो हमारा थर्ड एंगल होगा वो हमारा 50 डिग्री होगा। यानी अगर हम तीनों एंगलों को प्लस करना चाहें तो 180 ही आना चाहिए। अगर आप इसको और 50 डिग्री को, तीनों को प्लस करते हो तो 180 डिग्री ही आएगा। तो हमारा थर्ड एंगल क्या होगा?
डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना, आपको दो एंगल प्लस करने हैं और 180 में से उसको सिंपली माइनस कर देना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5। यानी एक ट्रायंगल जो है उसके तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगलों का रेशियो दिया हुआ है, यानी एंगल नहीं दिए हुए, उनका रेशियो दिया हुआ है 1:3:5। तो आपको तीनों एंगल निकालने हैं। अब जब रेशियो दिया होता है तो उसमें एंगल्स नहीं होते हैं, तो यहां पर ट्रायंगल बना लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एंगल्स। एंगल्स का रेशियो कितना है, वो है 1:3:5। इसका मतलब है तीनों सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, पर तीनों को प्लस करके 180 ही आना चाहिए, ये हमारा रूल ही है। तो सबसे पहले जब रेशियो क्वेश्चन में होता है तो वहां पर रेशियो कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, रेशियो कांस्टेंट। और वो क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो हमारे एंगल्स क्या बन जाते हैं, 1x, ये x तीनों के साथ आएगा, 1 के साथ भी आएगा, 3 के साथ भी आएगा, 5 के साथ भी आएगा। 1x, 3x और 5x, ये तीनों हमारे एंगल हो गए और हमें x की वैल्यू अब निकालनी है। जिस चीज का हमें पता नहीं होता उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 1x, तो एक एंगल हमारा 1x हो गया, एक एंगल हमारा 3x हो गया और एक एंगल हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहले करा था, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़े कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कौन सा रूल होता है, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A कितना, 1x, एंगल B 3x और एंगल C 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको जो रेशियो वाला रूल है वहां से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो अगर तीनों को प्लस करते हैं तो 5 और 3 8 और 1 9x बैठता है। कितना हो जाता है, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लस वाला 130 जा वो माइनस में गया था, ऐसे यहाँ पर 9 वाला कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 180 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्री। पर हमें x नहीं चाहिए, हमें एंगल्स चाहिए। कितना, हमारा एक एंगल है 1x, यानी 1x का मतलब 1 मल्टीप्लाई x की जगह कितना आएगा, 20। तो 20 बन जा 20 डिग्री, हमारा एक एंगल हो गया। सेकेंड एंगल हमारा 3x, 3x का मतलब 3 इंटू 20 डिग्री, 3 टू जा 6, 60 डिग्री हमारा सेकेंड एंगल हो गया। और थर्ड हमारा एंगल है 5x, और x की जगह कितना होगा, 20। तो 520 जगह कितने होते हैं, 100। अगर आप तीनों को, 20 को भी, 60 को भी, 100 को भी ऐड करते हो तो 180 डिग्री ही आएगा। यानी तीनों एंगल हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। ये आंसर चेक करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो कि तीनों एंगलों को प्लस करो, हमेशा कितने आने चाहिए, 180 डिग्री ही आने चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारे तीनों एंगल, एक 20 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 100 डिग्री हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना ही होना है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और उसमें वन एक्यूट एंगल। अब दो एंगल बचे हमारे पास, तो दोनों 90 डिग्री से कम होंगे तो एक्यूट एंगल ही होंगे। और वन एक्यूट एंगल कितना है, 50 डिग्री है। ये वाला हम कितना मान लेते हैं, 50 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं कैसे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। और हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। अब इसको लिखेंगे हम, इसमें एंगल ए कितना है, एक एंगल हमारा 50 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है ये रहा। और एक एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, तो तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो तीसरे एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स कर लेते हैं इसको लेट, यानी लेट का मतलब मान लेते हैं इसको एक्स होगा।
आप एंगल सी भी छोड़ सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद बी नो डेट, और हमें क्या पता है इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल का रूल क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर आप तीनों एंगलों को किसी ट्राइंगल के प्लस करते हो तो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री ही आता है। तो एंगल ए की वैल्यू यहां से रखी हमने कितनी, 50 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी को हमने एक्स मान रखा इक्वल टू 180 डिग्री। आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 होगा, प्लस के एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अभी प्लस के 140 है, इधर जाएगा तो माइनस के 140, ठीक है, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो साइन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस में कितना बचा, 40 डिग्री। तो हमारा जो थर्ड एंगल था वो कितना है, फाइंड द अदर एंगल। तो हमारा जो अदर एंगल है, थर्ड एंगल है, द थर्ड एंगल इज 40 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 110 डिग्री। यानी एक एंगल ट्राइंगल का कितना है, 110 डिग्री है, एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और बाकी जो दो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, यानी आपको जो इक्वल एंगल है उनका मेजर निकालना है। अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं और इसमें ये वाला एंगल कितना दे रखा, 110, और बाकी जो दोनों एंगल है ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, सेम है। इसको हम ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं। तो दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों को एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो दोनों को सेम को क्या मान लेते हैं, दोनों को हम एक्स मान लेते हैं। फिर लिखेंगे ऐसे ही, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है, इक्वल है, और हमको उनको क्या मान लेते हैं, दोनों को x डिग्री उनको लेट कर देते हैं कि दोनों कितने हैं, x डिग्री होंगे, ठीक है। और हमें क्या पता है, वी नो डेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, वो 180 डिग्री ही होगा। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बाद एंगल ए कितना है, 110 डिग्री, प्लस एंगल बी को हमने एक्स मान रखा और एंगल सी को भी हमने एक्स मान रखा क्योंकि दोनों सेम है। अब 110 के साथ कुछ ऐड तो नहीं होगा, लेकिन इसको इधर से इधर लेके चले जाएंगे। अब x और x, एक x ही है, एक x ही है, कितने x हो जाएंगे, 2x, और ये इधर 180 के बाद क्या जाएगा, 110 इधर माइनस में चला जाएगा, माइनस करो तो कितना बचा, 70 बच गया माइनस करने के बाद। अब 2 कहां पर जाएगा, 2 जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड करा कितना आया, 35 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री, यानी ये एंगल भी 35 होगा और ये वाला एंगल भी 35 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, बोथ इक्वल एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री। दोनों इक्वल एंगल कितने कितने डिग्री के, 35 डिग्री के दोनों हो जाएंगे। क्योंकि अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का वन एंगल जो है इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, द सम ऑफ अदर टू, बाकी दो को जोड़ के आता है, मतलब एक एंगल जो है वो बाकी दो के सम के बराबर है। सो दैट ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, और हमें प्रूव करना है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी सी, इसमें बोला है जो ये वाला एंगल होगा, एक एंगल जो होगा इन दोनों को प्लस कर गया है, ठीक है, इतना एंगल ये दोनों होंगे उसको प्लस करके ये वाला एंगल आ जाएगा। तो करेंगे, लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या गिवन है, जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, एंगल ए आता है, ये हमें गिवन है। और हम क्या जानते हैं, वी नो डेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब हमें ये पता है कि एंगल बी प्लस सी कितना होता है, एंगल ए होता है।
तो यहां पर B प्लस सी लिखा हुआ है, इसकी जो हम क्या लिख देते हैं, एंगल A लिख देते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करके एंगल A के इक्वल आता है। एंगल A के इक्वल तो लिखा रहा है एज इट इज, प्लस का प्लस, और B प्लस सी किसके इक्वल है, A के, तो इसकी जगह हम एंगल A लिख देते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ऐड करा था x और x ऐड करके 2x हो गया था, ऐसे एंगल A 2 एंगल A, और 2 कहां पर जाएगा, डिवाइड में, 2 से कट करा कितने आ गया, 90। एंगल A कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 होगा, चाहे कितने भी हो, दोनों को ऐड करके जब इसके इक्वल आएगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। अब जब ये 90 डिग्री है, एक एंगल किसी ट्राइंगल का 90 डिग्री हो जाता है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट ट्राइंगल। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, एंगल इक्वल टू 90 होने पर ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल। एंगल ABC कैसा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसके एक एंगल हमें 90 मिल गया है। हमें बाकी दोनों एंगल नहीं निकालने हैं, हमें केवल इसमें ये प्रूव करना है इसका एक एंगल 90 डिग्री है, और वो हमारा आ गया है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें इफ 3 इंटू एंगल A, यानी एंगल A में 3 की मल्टीप्लाई करो, वो किसके इक्वल आएगा, एंगल B में 4 की मल्टीप्लाई करो, और वो किसके इक्वल आएगा, एंगल C में 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी एक इसमें आपको रिलेशन गिवन है। और हमें क्या पता है, हमें वही पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहां से अगर वैल्यू निकाल लें किसी दोनों में से एक की, तो वो हम उसको सोल्व कर पाएंगे इजीली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B, यानी हम इन दोनों को लेके चलते हैं पहले। यहां से अगर हम एंगल B की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 3, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर 4, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी एंगल B की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3/4 एंगल A। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे हम यहां पर लेके चलते हैं, अब इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, 3 एंगल A इक्वल टू 6 एंगल C। अब यहां से 3 तो ऐसे ही रहेगा, 6 कहां पर आ गया, इसके डिवाइड में आ गया, एंगल C, तो एंगल C की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/6 एंगल A। एंगल B की वैल्यू निकल गई, एंगल C की वैल्यू निकल गई। अब हम रखते हैं फॉर्मूले में, we know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आना ही होता है। तो एंगल A, तो एंगल A ही रहेगा। एंगल B किसके इक्वल है, 3/4 एंगल A, यानी एंगल B की जगह हम रखेंगे 3/4 एंगल A प्लस, और एंगल C की जगह हम रखेंगे 3/6। अगर इसको हम कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, 3/6 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे भी एंगल है, यहां पे भी एंगल है, यहां पे भी एंगल है। इसके नीचे क्वेश्चन इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास बचा एंगल A/1। कुछ नहीं है तो नीचे क्या लगा लिया हमने, इसके 1 लगा लिया। यहां पर 3 एंगल A/4 प्लस के 1 एंगल A/2 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐड कर सकते हो, या इनको आप एलसीएम लेके ऐड कर सकते हो। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 1 का, 4 का, 2 का, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4। आपको क्या करना है, नीचे लाइन खींचनी है, लिखना है 4। अब आपको टेबल चलाना, 1 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, ठीक है। इन सबसे ऐसे टेबल चलाना, 1 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 4 पर, तो 4 के ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी है, 4 एंगल A प्लस 4 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 1 पर आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 एंगल A। ऐसे यहां पर 2 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 2 पर आता है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंगल A हो जाएगा। दोबारा देख लो, एक बार बताता हूं। सबसे पहले नीचे तीनों का आपको एलसीएम लेना है, ऐसे एलसीएम लेके 2 2 जा 4 आ गया, 4 आपको नीचे लिख लेना है। 1 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 4 बार पे आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 4 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 1 बार पे आता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। और 2 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 2 बार पे आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। अब आपके ऊपर नंबर ऐड कर देंगे, 4 3 7 और 2 9 एंगल A/4 इक्वल टू 180 डिग्री।
अब ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 आएगा डिवाइड में। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। 9 के टेबल में 18 आता है 2 सा, तो 2 सा तो 18 और 0 की 0, 24 सा 24 सा, ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री। तो कुल मिला के हमारा एंगल ए निकल गया कितना, 80 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल ए है तो हम एंगल बी इजीली निकाल सकते हैं, 3/4 इंटू एंगल ए, और एंगल ए कितना है 80 डिग्री। ये किसके बराबर आएगा, एंगल बी के बराबर आएगा। 4 के टेबल में ये आता है 2 सा पर 0 बची, 22 सा 23 सा 60। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60। ऐसे एंगल सी के निकालेंगे 3/6 इंटू 80। 3 के टेबल में 2 से कट करा कितना, 40 डिग्री। तो एंगल सी कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। यानी हमारे तीनों एंगल निकल गए। एक बार और बता देता हूं, सबसे पहले इन दोनों को लेके चलना है। यहां से अपॉन में 4 चला गया तो एंगल बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3/4 एंगल ए। ऐसे इन दोनों को इक्वल रखा, 3a = 6c को, तो 6 कहां पर आ गया, डिवाइड में आ गया, एंगल सी बचा 3/6a। और हमें पता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जोड़ कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो ए की जगह ए रहने दिया, बी की वैल्यू 3/4 एंगल ए रखी, सी की वैल्यू 3/6 एंगल ए रखी। दोनों 3 से कट कर गए, ये 1 जा पर, ये 2 जा पर। फिर नीचे तीनों का हमने एलसीएम निकाला, 4 आ गया, 1 के टेबल में 4 बार पे 4 ऊपर, 4 के टेबल में 4 1 बार पे, 3 1 जा 3, और 2 के टेबल में 4 2 बार पे, तो 2 1 जा 2 हो गया। ऊपर तीनों को ऐड करा 9, नीचे 4 ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 नीचे डिवाइड में, 9 से 18 को कट करा 2 बार, 24 जा 80। एंगल ए निकला, जैसे एंगल ए निकला यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ पर हमने एंगल ए रखा, 4 से डिवाइड करा 20 बार, 23 से 60। जब यहाँ पर रखा 3 2 से 6 और 2 से डिवाइड करा 40। तो आंसर हमारा एक आ गया 80, एक आया 60 और एक आया है 40। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है स्टेट फॉर ईच ट्राइंगल, यानी आपको हर ट्राइंगल के लिए वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, आपको ये बताना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले एंगल देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। सबसे पहले एंगल देखेंगे कितना है, 130 डिग्री। अगर कोई एंगल 90 से बड़ा होता है वो ट्राइंगल हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी ये 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर तीनों एंगल 90 से छोटे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 90 होते क्या नाम हो जाता है उसका, राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट का ये 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा है। 90 से बड़ा होते क्या बना हो जाएगा इसका नाम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टेट फॉर ईच ट्राइंगल। ऐसे इस ट्राइंगल में भी आपको क्या बताना है, इट इज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। या तो स्केलन होगा या आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। अब ये कैसे पता लगा, स्केलन का मतलब जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं उसको स्केलन बोलते हैं। आइसोसेलेस जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, यानी 2 साइड इक्वल होने पर नाम हो जाएगा उसका आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें ये भी 2.4, ये भी 2.4, ये 4.2, यानी 2 साइड इक्वल है तो उसका मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद ये 2.7, ये 2.5, ये 2.6, तीनों ही अलग अलग है। तीनों अलग अलग होने का मतलब स्केलन ट्राइंगल। ये वाले पर आते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद यहां पर आते हैं, इसमें आपको साइड नहीं गिवन है, इसमें आपको एंगल्स गिवन है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी तीनों एंगल इक्वल। इसका मतलब तीनों साइड भी इक्वल होंगी। जिस ट्राइंगल के 3 एंगल इक्वल होते हैं तो तीनों साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल तो 2 साइड इक्वल।
तो तीनों एंगल इक्वल, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल पर आते हैं तो इसमें दो एंगल इक्वल हैं, ये अलग है। तो दो एंगल का इक्वल मतलब ये कैसा होगा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां पर आते हैं 50, 60, 70, तीनों ही एंगल अलग अलग है, यानी तीनों साइड भी अलग अलग होंगी, और तीनों साइड अलग होगी तो नाम होगा स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, इसी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड अलग अलग तो स्केलेन ट्राइंगल, दो साइड इक्वल कोई भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों साइड इक्वल का मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे एंगल में है, अगर तीनों एंगल इक्वल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों ही अलग अलग, इसका मतलब स्केलेन ट्राइंगल। आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर रखा है, उसके बाद टेक अ पॉइंट डी ऑन बीसी, बीसी के ऊपर आपको पॉइंट लेना डी, देन जॉइन एडी, और ए से डी को मिला देना है। ठीक है, अब उसने पूछा हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू गेट, कितने ट्राइंगल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो, एक ट्राइंगल तो ये हो गया हमारा ए बी डी, एक छोटा वाला ट्राइंगल, एक ही छोटा वाला ट्राइंगल, और एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, यानी कुल मिला के 3 ट्राइंगल यहाँ पर बन जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा कितना, 3, वी गेट 3 ट्राइंगल्स। अब उनके नाम बताने हैं आपको, तो सबसे पहला ट्राइंगल का नाम ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। दूसरे ट्राइंगल का नाम ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल ए डी सी। और तीसरा जो ट्राइंगल हमारा कंप्लीट है ए बी सी, क्योंकि इसने पहले ही बोला था एक ट्राइंगल ए बी सी तो बनना ही है, तो हमारे 3 नाम आ गए हैं, 3 ट्राइंगल इसमें फॉर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, कैन अ ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में आपको केवल यस या नो बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैन ए ट्राइंगल है, क्या एक ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल हो सकते हैं। अगर हम 2 राइट एंगल ले लेते हैं 90-90 के, तो वो दोनों की मिलके क्या बन जाएंगे, 180 बन जाएंगे, और तीसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बनता जिसमें एक भी एंगल 0 हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर आप 90 से बड़े लेंगे एंगल तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, और हमारे ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है, तो नो हो जाएगा ये। थर्ड, 2 एक्यूट एंगल, ये तो होते ही है 2 एक्यूट एंगल, तो तीनों कंडीशन में होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों 90 से कम, राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 के बराबर, 2 90 से कम, और थर्ड वाले में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक 90 से बड़ा और 2 90 से कम। तो एक्यूट तो हर कंडीशन में होना है। उसके बाद ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, क्या तीनों एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम तीनों एंगल 61, 61, 61 लेते हैं और तीनों को प्लस कर देते हैं तो आता है 183, जबकि हमारे ट्राइंगल का सम कितना हो सकता है, 180 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तीनों को 60 से कम ले सकते हैं, अगर हम तीनों को 50-50 लेते हैं तो कितना होगा, 150 होगा, तो ये भी 180 नहीं हो पाएगा। अगर कितना भी कम लोगे आप तो भी 180 पूरा कंप्लीट नहीं होगा, 180 कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा ट्राइंगल भी नहीं बन सकता, ये भी नॉट पॉसिबल है। अगर तीनों ट्राइंगल 60-60-60 हो जाए तो 60-60-60 कितना हो जाएंगे, 180 की, और 180 का ही हमारा ट्राइंगल बनता है। और ये ट्राइंगल तीनों एंगल 60 डिग्री होते भी हैं, आइसोसेलेस वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपको यस नो बताना था इसमें केवल। एक्सरसाइज 16 के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ट्राइंगल हैज डैश साइड। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, सबको पता है, ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर बनता है। कितने एंगल्स बनते हैं उसमें, एंगल भी 3 ही बनते हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं उसमें, वो भी 3 ही बनते हैं। अब आता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हमने लिखा है 180 डिग्री। उसके बाद द साइड्स ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, जो स्केलेन ट्राइंगल की साइड होती हैं आर ऑफ डैश लेंथ, कैसी लेंथ की होती है, वो सब अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ की होती है वो सारी। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, वो 60-60 डिग्री के होते हैं। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो एंगल इक्वल साइड के आमने सामने होते हैं ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब साइड्स इक्वल होंगी तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। और द सम ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल,
अगर किसी ट्राइंगल की साइड के हम प्लस करते हैं तीनों साइड को तो उसको क्या बोलते हैं, उसका पेरीमीटर वर्ड आता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 16 है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत आती है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।